जब हाउस को एडजर्न किया गया, जब स्पीकर को लगा कि बार बार की हिदायत के बाद भी अपोजिशन के जो एमएलएज हैं वो अपनी सीटों पर नहीं जा रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं, तब कहीं जाकर उन्होंने 1 घंटे के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया है। लीडर ऑफ अपोजिशन चाहते हैं कि सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे, अपना वक्तव्य दे, तो सरकार की भी तैयारी पूरी है। हो सकता है सरकार भी कोई न कोई बात ऐसी कह दे जो गुड़ा के लिए भारी पड़ जाए, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के कक्ष में एक बैठक हुई जिसमें बहुत सारी चीजों को लेकर के होमवर्क हुआ। धारीवाल के हाथ में कोई कागज थे जिनके ऊपर गुड़ा से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां दिखाई पड़ रही थी। इसका मतलब यह है कि सरकार भी हमलावर होगी और गुड़ा ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उसका भी करारा जवाब सरकार की ओर से देने की तैयारी है। तो सरकार नहीं चाहती कि जब हाउस आज अनिश्चित काल के लिए मान लीजिएगा साइन डाई हो जाता है, स्थगित हो जाता है, तो ऐसी सूरत में आज जो अनसुलझे सवाल है वो जनता के बीच में उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए सरकार की ओर से भी जवाब आ सकता है। गुड़ा ने जितने भी इशू रेज किए हैं, जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं और जो सवाल किए हैं उसको लेकर सरकार भी अपनी बात कहेगी, नहीं तो जनता के सामने सरकार भी कटघरे में खड़ी हो सकती है। इसलिए तैयारी पूरी है सरकार की ओर से भी। बिल्कुल बाबूलाल, सरकार की ओर से भी तैयारी पूरी है जिससे कि सरकार के ऊपर सवाल न उठने पाए। और जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा बार बार ये दावे कर रहे हैं कि उनके पास बहुत कुछ है लाल डायरी में, लेकिन अब तक कुछ सबूत वो दिखा नहीं पाए हैं। हमने भी बार बार कोशिश की जानने की बाबूलाल की आखिर है क्या लाल डायरी में, पर कुछ बता नहीं पाए। अब सवाल तो ये उठेंगे कि आखिर अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं राजेंद्र गुड़ा। आज उनके पास बहुत ही बेहतरीन मौका था जब वो यहाँ पोडियम पे खड़े थे। सारा मीडिया उनके सामने खड़ा था, सब पूछ रहे थे कि राज खोल दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आज नहीं खोलूंगा, आज कुछ नहीं बताऊंगा। वो मीडिया को अपने पीछे रखना चाहते हैं। इसके पीछे का मकसद ये है कि एक ही दिन में सारी बात, अगर उनके पास कुछ भी है तो वो एक दिन में अगर सारे राज उगल देंगे मान लीजिए, तो फिर कल उनको कौन पूछेगा। इसलिए कुछ बातें वो अपने पास में सहेज करके रखना चाहते हैं ताकि मीडिया वाले उनका पीछा करते रहे, जनता के बीच में उन्हें सहानुभूति मिलती रहे और वो एक इमोशनल कार्ड खेलते रहे। लेकिन अगर उनके पास कुछ होता तो थोड़ा बहुत बताकर जरूर जाते। जो लोग हैं वो यही चर्चा कर रहे हैं कि राजेंद्र गुड़ा के पास में कुछ ही नहीं है और वो बेवजह एक इश्यू क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नार्को टेस्ट होना चाहिए सरकार के मंत्रियों का और मेरा भी होना चाहिए। मैं सच बोलता हूं और अगर सरकार की ओर से कोई मंत्री झूठ बोलता है तो उसका सच भी सामने आना चाहिए। तो अपने आप को जनता की निगाह में पाक साफ करार देकर राजेंद्र गुड़ा अपने लिए एक ऐसी जनता के सामने एक ऐसी इमेज बनाना चाहते हैं कि अब तक जितना भी विवाद उनको लेकर के हुआ है वो विवादों से पर्दा हट जाए, लोगों का ध्यान हट जाए और उनकी इमेज एक जन नेता की तरह स्थापित हो, ताकि लोगों को ये लगे कि राजेंद्र गुड़ा ने सही मुद्दों को लेकर विधानसभा में लड़ाई लड़ी। लेकिन कल तक वो सरकार के साथ थे, चंद महीनों में उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दूरियां बढ़ी है। अगर वो हमेशा से विरोध करते रहते तो शायद बात जो है लोगों को हजम हो सकती थी। लेकिन अब क्योंकि जब सरकार का ये आखिरी सत्र चल रहा है, सब अपने अपने इलाकों में आज के बाद में जाने वाले हैं। अगर आज अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित नहीं किया जाता है और हो सकता है 1 दिन और बढ़ा दिया जाए, लेकिन संभावना बहुत कम है जिस तरह से स्पीड में काम निपटा रहे हैं स्पीकर, तो लग यही रहा है कि राजेंद्र गुड़ा जो है जो चाहते थे वो शायद उन्होंने अपना काम कर लिया।